जी, तो आई वाज सेइंग कि इस कोर्स के बाद आप डेवलपर भी होंगे, आप एसईओ एक्सपर्ट भी होंगे, आप इंशाल्लाह जो ऑटोमेशंस हैं वो भी करेंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होंगे। सफ़र लंबा हो सकता है, 3 महीने की निस्बत 6 हो सकते हैं, 6 से 8 महीने हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई आपका जो काम है वो वहीं पे रह जाए। मैं रिसर्च करता होता हूँ मोस्टली, और रिसर्च के बाद जब मुझे जो चीज़ एक सॉलिड लगती है ना, मैं वो आपके सिर्फ कोर्स में ऐड करता हूँ। जो चीज़ स्किप करनी चाहिए, जो करनी की जा सकती है, वो मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा चूंकि टॉपिक है ये, हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया है मैंने, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने बहुत बहुत सी चीज़ें देखें। ऑटो ऑटोनोमस एआई कोडिंग, ठीक है, बिल्डिंग विद कोड, ठीक है, इसके अंदर मैंने जैसे कि बिल्डिंग इंटेलिजेंट सिस्टम, ठीक है, इतना कुछ इसमें बनाया हुआ है, इतना कुछ बनाया हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, और मजीद इस कोर्स के ऊपर मेरी एफर्ट जारी होती हैं। जब मैं फ्री होता हूँ, मुझे कहीं से कोई चीज़ नजर आती है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये भी इस कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। सही है, तो इसलिए आपने घबराना इसलिए नहीं है कि जब कभी ये शुरू के टॉपिक्स आपको नजर आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो कितने लोगों ने हमारा जो लास्ट टाइम क्विज था वो अटेम्प्ट किया है? व्हाट इज एआई गुड एट? नहीं किया बच्चे, आप लोगों ने नहीं किया? आप लोगों ने साइन अप किया वेबसाइट के ऊपर? नहीं किया? तो करें। मोटिवेशन एटलीस्ट 2 दिन तक रहनी चाहिए। ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक वीक में 2 3 बार आपको मोटिवेट करता रहूँ, ताकि आप लोग गिव अप ना करो। सही है, लेकिन जो काम मैं बताऊंगा उसको जरूर करना थोड़ा सा। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एक छोटा सा पत्थर दूं, उर्दू में ईंट दूं, बोलूं गेट तक ले जाओ, आप ले जाओगे। 5 ईंटें दूं, आप ले जाओगे। 10 दूं, आप ले जाओगे। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा एक बड़ा सा उसका ब्लॉक बना दूं, आप लेके जाओ, आप भुला भी नहीं सकोगे। तो जो होती है ना कंसिस्टेंसी, थोड़ा 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 काम, यही आपकी एक हैबिट बनाता है डेली काम करने की। और यही वजह है कि जितने भी इस वक्त बिजनेसमैन हैं, जितने भी इस वक्त सक्सेसफुल लोग हैं, वो आप देखेंगे डेली कुछ ना कुछ जरूर नया सीखते हैं और करते भी हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको आपने डेली बेसिस पे जरूर लेना है। ओके, तो बात है आज के टॉपिक की, वेयर एआई फेल्स। आपका एआई फेल कहाँ पे होता है, ये हम पढ़ चुके थे या नहीं? पढ़ लिया था, ओके, सॉरी, आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट है आपके पास एआई विद ह्यूमन थिंकिंग। एआई के साथ और ह्यूमन थिंकिंग के साथ अब थोड़ा सा कंपैरिजन हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, artificial intelligence and human intelligence are often compared, but they are fundamentally different. AI is designed to assist the humans by processing data quickly, while humans think using emotions, experience, creativity, and understanding. पहली बात, आपका जो एआई है ये कभी भी इसका और इंसान की थिंकिंग का आइडिया नहीं हो सकता। एआई को नहीं पता कि मैंने इंसान पे गोली चलानी है तो इंसान को दर्द होगा। इंसान को पता है कि मैंने अगर पत्थर भी मारना है, उस बेचारे को दर्द होगा, सर भी फटेगा, तकलीफ भी होगी, समझ नहीं है? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको हमने सिर्फ रिव्यू किया करना है, हमने याद नहीं करना। आपको ट्रैक का पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें हैं, तो क्या क्या चीजें पढ़ाई गई, क्या क्या चीजें आपसे पूछी भी जा सकती है। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछे तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए। लेकिन जस्ट लाइक फॉर्मल एजुकेशन, रट्टालाइजेशन इसकी नहीं करनी कि भाई अच्छा सर ने हेडिंग दी थी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, तो आप सारे वो याद कर लें, नहीं। सारा कुछ फिंगर टिप पे पड़ा है। आप मोबाइल की आप सॉरी ऐप इंस्टॉल करें, थोड़ी सी प्रॉम्प्ट दें, सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आते हैं, पहली बात है जी, कुछ की फीचर्स हैं जिसमें नेचर ऑफ इंटेलिजेंस है, नंबर 1 एआई थिंकिंग है, ह्यूमन थिंकिंग है। अब जो इंसान एआई की थिंकिंग होगी वो पैटर्न बेस होगी। पहली बात, उसकी जो सिस्टम होगा वो लिमिटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाता हूँ, उसमें ऑटोमेशन लगाता हूँ कि जब इस रूम के अंदर जो लाइट है इस लेवल से थोड़ी सी कम हो जाए तो सारी लाइटें ऑन कर दो। सही है, तो अब क्या हो सकता है, वो डेफिनेटली एक पैटर्न बन गया। ठीक है, वो सारी लाइटें ऑन कर देगा। लेट्स सपोज मैंने पीछे यूपीएस अटैच कर दिया, लाइट ऑफ हो गई है। अब इंसान को पता है मेरा यूपीएस कितनी कैपेसिटी का है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि भाई सारी लाइट्स नहीं ऑन करनी, एक लाइट से मैं गुजारा कर लूंगा। तो ये रियल थिंकिंग है। सही है,
तो इस तरह मतलब इन अदर वर्ड्स के आपका ह्यूमन का और एआई का कंपैरिजन नहीं होता। एआई प्री डिजाइन मॉडल्स के ऊपर काम करता है। वो मॉडल्स कौन ड्रा करता है? आप लोग ड्रा करते हैं और इन फ्यूचर हम करेंगे। सही है, यहाँ से ये चीज पिक करो, इसको ये कंडीशन मिल जाए, ये करो, ये हो जाए, ऐसे करो, उसके बाद क्रिएटिविटी पे आ जाए। अब जो इंसान की क्रिएटिविटी है और जो एआई की क्रिएटिविटी है उसमें बड़ा फर्क है। ठीक है, अब जो इंसान क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो एआई क्रिएट करेगा उसमें आप उसको जो भी बता दोगे वो उसको उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा। लेट्स सपोज आप कहते हो जी कि एक इमेज क्रिएट करो, बैकग्राउंड पे क्राउड हो लोगों का। सही है, अब आपको नेचर का पता है कि किस तरह की मैंने वो पिक्चर जनरेट मतलब करनी चाह रहा हूँ, क्राउड के अंदर किस तरह के लोग होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एआई आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है, देगा रेलिवेंट, लेकिन नॉट 100% एक्यूरेट। मिलते जुलते होंगे, बार बार प्रॉम्प्ट देने से आप वो जो टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप वहां तक नहीं जा सकते। आप सेंटेंस पर रिजल्ट करते हैं। They can generate ideas, text, or images by combining existing pattern. However, it does not create truly original thoughts from the personal inspiration. Okay. अब जो ह्यूमन है, ह्यूमन कैन क्रिएट समथिंग completely new based on the imagination, emotion, and real life experience. Human creativity is deeper and emotionally driven. तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो क्रिएटिविटी इंसान की होगी वो इमोशनल भी हो सकती है, उसमें रियल एक्सपीरियंस का टच भी हो सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू एआई नहीं हो सकता। अब देखिए छोटी सी एग्जांपल, आपने एक कोई शॉप है, शॉप के गेट पे आपने डोर्स लगाए हुए जो ऑटो ओपन होते हैं। जैसे कोई उसके सामने गया, उसके अंदर जारी बात है कोई यही फीचर आपने ऑटोमेशन लगाई है, आप गए वो दरवाजा ओपन हो गया। अब वो दरवाजे की जो है मतलब उसको नहीं पता चलेगा कि भाई इंसान को अंदर होने आने देना है क्या, किस तरह के जो चीजें हैं, किस तरह के बॉडीज हैं जिनको अंदर आने देना है, जिनको हमने इग्नोर करना है। एआई जो बॉट्स हैं वो बंदों को गोलियां मारते जा रहे हैं। अब एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही बॉट है, मेरी आर्मी ने बनाया, वो मेरा बॉट है, वो दुश्मन की आर्मी को हिट कर रहा है। सही है, लेकिन अगर जो मेरी आर्मी के बंदे बेचारे जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, क्या वो उनको उठा के लेके भागेगा? नहीं, उसका काम एक ही है, उसको एक पैटर्न के ऊपर बता दिया भाई यही करना है, उसने घुमाई जाना है, गोलियां मारी जानी है, बस दैट्स ऑल। अब जो रियल पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, वो बेसिकली देखेंगे कि ये सोल्जर लड़ने के काबिल है, इसमें जान है, जख्मी हो गया, इसको उठाओ। सही है, दिस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं इंस्टीट्यूट ही हूँ लेकिन क्लास हो रही है मेरी ना, तुम आना चाह रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10-15 मिनट तक। हाँ जी, मैं क्लास खत्म कर दूँ। अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि वो क्या करेगा, इंसान उसको उठाएगा, मरहम पट्टी भी करेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मतलब होती हैं, क्योंकि पास्ट जो रिलेशन है वो टीचर्स टीचिंग फील्ड से रहा है, फिर बंदे को एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आ जाती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, तो ये भी वही है भाई जो चीज मैंने आपको बताई। एआई मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द लॉजिक, डेटा एंड प्रोबेबिलिटी। इट कैनॉट कंसिडर मॉरल वैल्यूज और द इमोशंस। ह्यूमन क्या करेगा, मेक डिसीजन यूजिंग लॉजिक्स, इमोशंस, एथिक्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वो जो बात मैंने आपको एग्जाम की बताई कि अब इंसान देखेगा कि भाई वो बंदा गिरा पड़ा है, इसको उठाएगा, बचाने की कोशिश करेगा। एआई नहीं करेगा, हो सकता है उसको पाँव के नीचे रोंद के आगे चला जाए, उस बेचारे को मजीद मतलब इंजर्ड कर दे। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस में कहता है जी, एआई लर्न फ्रॉम द लार्ज डेटाबेस एंड इम्प्रूव थ्रू द ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स। इट डज नॉट लर्न लाइक द ह्यूमंस इन रियल टाइम थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस। एआई के पास वही नॉलेज होगा जो इसको फीड किया जाएगा। एआई किससे लर्न करेगा, जो इसको डेटाबेस दी जाएगी। ठीक है, इसके पास रियल चीजें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ईरान की अगर जंग हुई है अभी, ईरान की और अमेरिका की, अगर हम एआई को ये नहीं बताते तो एआई के पास उसका डाटा ही नहीं होगा।
लेकिन आप किसी से भी पूछ लें, वो लोग बताएंगे जी वो ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने ऐसे कर दिया। सही है। लोग ये भी बताएंगे पाकिस्तान के ऊपर भारत का हमला हुआ था, वो जी हमारे मोहल्ले में जाकर ड्रोन गिरा था। ऐसे ही है। तो मीनिंग टू से दैट लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी जो इन ह्यूमंस का कंसेप्ट है, जो क्राइटेरिया, ये ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू एआई। एआई लिमिटेड है, नो डाउट एआई बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन एआई तरक्की कर रही है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस। एक वक्त आएगा, खैर बात थोड़ी सी ट्रैक से उतर जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, एआई समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और गिव्स incorrect response because it does not truly understand the meanings. Humans naturally understand the tone, emotions. अब यहाँ पे मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। एआई का आप बोलोगे ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नजर नहीं आता तुम क्या कर रहे हो, या गुस्से से बोलोगे, ऊंची आवाज में कुछ बताओगे, तो उसने आपको यही कहना है बार बार एक ही बात कि चलो मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ। इंसान को दूसरी बार गुस्से होकर दिखाओ जरा, उसने कहना तुम्हारी जरूरत कैसी है, तुम मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हो। सही है। तो मतलब इमोशंस का भी बड़ा एक थिंक, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें दखल अमल है। स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो डेफिनेटली एआई जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इंसान की स्पीड स्लो है। एआई कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा इंस्टेंटली, लेकिन इंसान को रेस्ट चाहिए। अब हमारा जो दौर है इसमें हम जैसे नौजवान मार्केट भी जाएं तो उसके बाद कहते हैं जी थक गए जी मार्केट से होके आके, अब हमें रेस्ट चाहिए। एआई को आप लगा दो जहां मर्जी लगा दो, वो कमला हो जाएगा, दिन रात काम कर करके बोलेगा ही नहीं भाई कि मैंने मुझे रेस्ट की भी जरूरत है। सही है। अच्छा, तो आपके पास है जी अगेन वही बात, इमोशंस एंड एम्पैथी। तो इसमें कहता है एआई डज नॉट हैव इमोशंस, इट कैन सिमुलेट एम्पैथी इन रिस्पॉन्सेस बट इट डज नॉट ट्रूली फील एनीथिंग। ह्यूमन फील इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर। अब यही आपको ये नहीं बोलेगा वाह, लेकिन बोलता भी है समटाइम वाह बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो उसके अंदर पैटर्न का हिस्सा होता है। लेकिन इंसान को देखो, इंसान को बता दो आप भाई मेरी सैलरी बढ़ गई है, फेस पे स्माइल ही बड़ी और होती है, क्या ख्याल है, क्या ये स्माइल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये जो इमोशंस हैं, या फिर बता दो आपको ऑर्डर मिलता है आज हमने जी भाई खाना खाना है, ये कुछ फेस लटका लो जी आज तो जेब खाली है, उसके बाद जो उस अमल का रद्द अमल आएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, उस जो एक्शन का रिएक्शन आएगा, उससे फिर आप भी 3 दिन जो है मुरझाए मुरझाए रहेंगे। तो दिस इज गॉड रियल इमोशंस, और उनके ऊपर जो भी वर्किंग है वो